ये मेरी ज़िंदगी का सबसे फ़िल्दी केस है, सबसे फ़िल्दी केस। मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में इससे फ़िल्दी केस नहीं देखा आपने। ये जो केस है ना, इस केस में क्या था कि हमें एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी, वाइफ ने हमें कांटेक्ट किया कि जी हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल डिटैच रहते हैं, घर में उनका इंटरेस्ट नहीं है, हर टाइम गुमसुम से रहते हैं, कुछ उनको बोलो तो गुस्सा करते हैं। एंड बाहर की लाइफ तो बड़ी अच्छी है, बड़ी रिस्पेक्टेड इमेज है बाहर, लेकिन घर में ही इज़ अ वुमन बीटर। जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। प्रोटोकॉल्स में रहते हैं इन द सेंस कि उनकी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसमें XNSG कमांडोज भी हैं और आगे पीछे वैन्स चलती हैं सिक्योरिटी की, बिकॉज इज अ वेरी बिग टाइकून। तो कहते हैं कि उनका जो है ना वो बाहर जाके क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज क्या है कि अब जो है ना इन्होंने घर में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है और इवन देयर फिजिकल रिलेशनशिप हैज ऑल्सो गॉन ड्रास्टिकली डाउन। तो कि मुझे लगता है 100% ना इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। अब हमने क्या किया कि उसके पास कई सारी कार्स थी, हमने वाइफ से कह के उसी कार्स में GPS ट्रैकर्स लगवा दिए। तो हम क्या करते थे, उसको डिस्टेंस से फॉलो करते थे। तो हम क्या करते कि 50 मीटर के डिस्टेंस से 60 मीटर के डिस्टेंस फॉलो करते कि उसकी सिक्योरिटी की नजरों में ना आए। अब ऐसे एक जगह पे क्या हुआ कि हम काफी दिन तक फॉलो कर रहे थे, उसकी मूवमेंट्स क्लीन निकल रही थी, ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आता था, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाज फाउंड आउट। एक दिन क्या हुआ कि हमारे जब इन्वेस्टिगेटर्स उनको फॉलो कर रहे थे ना दूर से, तो उन्होंने देखा GPS में कि वो जो ना उनका जो कारवां था वो एक जगह पे रुका पूरा। अच्छा, वहां पर वो एकदम से पहुंच गए देखने के लिए कि जहाँ पे रुका है वहां पर क्या चल रहा है, वहां पे रुके तो ये देखा कि जो उनके आगे गाड़ी चलती थी और एक उनके पीछे जो गाड़ी चलती थी, उनको वहां पे छोड़ दिया उस गाड़ी को, ठीक है, और वहां पे छोड़ के ये अपनी गाड़ी में अलग से निकले। अच्छा, लेकिन उस टाइम पे भी जो इनके गाड़ी का ड्राइवर था वो खुद भी NSG कमांडो था, वो ड्राइव भी करता था और आर्म्ड भी था, और इनके साथ 2 इनके PSOs और रहते थे गाड़ी में। तो 3 लोग तब भी गाड़ी में थे और ये अकेले थे। तो ये तीनों लोग निकले, ये 3 लोग बिल्कुल खास थे, ठीक है। तो हमने जब इनको फॉलो करा तो थोड़ा आगे तक गए, आगे तक जाके देखा कि एक रेड लाइट पे रुके। रेड लाइट पे छोटी लड़की होगी, माइनर ही लग रही थी देखने में, ठीक है। तो वो बैगर थी, उससे जाके उनके सिक्योरिटी ऑफिसर बाहर निकल गया, उससे बातचीत करी। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स दूर से देख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे सिर्फ दूर से, उस लड़की को लगा गाड़ी में बैठा लिया, ठीक है। अब हमारे को ये लगा कि लड़की को, बैगर को एक गाड़ी में क्यों बैठाया, वी वर कंफ्यूज्ड। हमें तब तक नहीं, हम दिमाग में नहीं था कुछ एडवर्स हो सकता है। अब गाड़ी में से बिठा के वो चल पड़े वहां से, उनका आगे गए, आगे जाके उसके जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उसको लड़की एक सैलून में ले गए, और अंदर से 2-3 घंटे बाद वो बाहर निकली लड़की, तो हमने देखा कि बिल्कुल ही उसका हुलिया चेंज है। शी इज टोटली न्यू, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हेयर मेकअप हुआ फेस पे, हेयर डू हुआ पूरा, मतलब प्रॉपर, हम पहचान नहीं पाए वही सेम गर्ल है। पहले तो हैरान हो गए, फिर हमने देखा, जब ध्यान से देखा तो हमने देखा ये तो वही लड़की है जिसको लेके गए थे अंदर। अब वो आई लड़की बाहर, उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के एक होटल के अंदर चेक इन कर लिया, और ये सिक्योरिटी नीचे रही और वो ऊपर उस लड़की को लेकर रूम में चले गए। तो दैट वाज द मोस्ट फिल्दी डिस्कवरी दैट वी एवर हैड।